भगत विनोद अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुनिया भर का दौरा ये कर रहे हैं और ऐसे में उल्लासनगर में इनका आगमन हुआ है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि उल्लासनगर के आगमन के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहले के न्यूज़ के दर्शकों को मेरा सादर अभिवंदन। उल्लासनगर यहाँ तो नाम ही उल्लास का है, तो यहाँ आकर मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन में उल्लास, एक उमंग, एक तरंग सी बह रही हो। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कृष्ण भगत हैं और ऐसे में आप जो भजन गाते हैं अक्सर कृष्ण से रिलेटेड रहता है, तो इसका उद्देश्य क्या रहे? देखिए, पहली बात तो मैं अपने आप को भक्त मानता ही नहीं। मैं भी उसकी प्राप्ति में एक राह पर चलता हुआ पथिक हूँ। किसी से 2 कदम पीछे हो सकता हूँ, किसी से 2 कदम आगे हो सकता हूँ, लेकिन मैं मंजिल पे पहुँचा हुआ नहीं हूँ। अपनी सनातन संस्कृति में कहा गया, एक ही साधे सब सधे। तो इष्ट एक ही होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के लिए। मेरा इष्ट कृष्ण है, इसलिए जो कुछ भी मेरा गायन है उसी के लिए है। उसे रिझाऊँ, उसे किसी तरह से पाऊँ, ये मेरा उद्देश्य। धार्मिक चैनल संस्कार आस्था में आपके कार्यक्रम पेश होते रहते हैं और कहा जाता है कि आप निःशुल्क बिना किसी चार्ज के कार्यक्रम करते हैं, तो इस भागती दौड़ती भरी ज़िंदगी में निःशुल्क कार्यक्रम का मकसद? देखिए, जीवन जब तक है तो जीविका भी ज़रूरी है, और ईश्वर ने मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, उस जीविका का प्रबंध किसी और ढंग से किया हुआ है। मेरा अपना कपड़े का कारोबार है, जितने की मुझे ज़रूरत है वो अपना पूरी, कहीं उससे ज़्यादा पूरी हो जाती है। और एक बचपन से मेरे माता पिता ने मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि बेटा, तुम्हें ये जो गायकी है इसका हरि नाम प्रचार के लिए तुम्हें अपना उसको उपयोग करना है। और बचपन से एक आ गया कि कुछ लेने की तो छोड़ो, कोई गिफ्ट भी दे तो वो भी तुम्हें नहीं लेनी है। 24 साल की उम्र में जब मुझे सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई तो उनका तो स्पष्ट आदेश ही था कि हरि नाम प्रचार के लिए जब तुम जाओ, कोशिश करना जहाँ जा रहे हो वहाँ का पानी भी नहीं पीना। यदि तुम कुछ भी वहाँ से लेते हो तो अपना बहुत कुछ वहाँ दे देते हो। बस वही चीज़ का मैं कोशिश करता हूँ कि पालन करता जाऊँ। अभी तक ईश्वर करवा भी रहा है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। जब तक ये निभेगा मैं ज़रूर निभाऊँगा। जी, भजन गायकी के माध्यम से आप अपने भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में कितने भजन को आपने गाया है और सबसे आपका फेवरेट भजन वो कौन सा है, और वो दर्शकों के लिए थोड़ा? अभी तक करीब 110 कैसेट्स तो मेरी समझो वॉल्यूम लीगल, जिनको मैंने राइट्स दिए हैं कंपनियों के थ्रू आए हैं, और करीब 60-70 कैसेट्स ऐसी भी हैं जिनके राइट्स नहीं दिए लेकिन लोगों ने रिलीज़ कर दिए। इस प्रकार करीब 3000 भजन मैं अंदाज गा चुका हूँ, और बस ये सिलसिला चलता रहे। और जो मेरा सबसे ज़्यादा, जो मेरे जीवन का सत्य भी है और अनुभव भी है कि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो थोड़ा एक अपने आवाज़ में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। ठीक है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका निवेदन है, क्या आप कहना चाहते हैं? एक ही संदेश जो मैंने संतों के मुख से भी सुना है और मुझे अच्छा भी लगा, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, एक पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के लिए 3 बातें कि भाई जब त्याग की बात आए तो हम खुद करें। परिवार में, समाज में भाई ये देखा गया संग्रह की वृत्ति से लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, इसलिए त्याग की बात आए तो हम खुद करें। सेवा दूसरों की करें, दूसरों से लेने की अपेक्षा सेवा दूसरों की करें, और प्यार केवल ईश्वर से करें। तो तीनों बातें, तीनों जीवन, सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता निश्चित मिल जाती है। तो हमने आपसे बातचीत कराई भजन गायक कृष्ण भगत विनोद अग्रवाल जी से और जाना उनकी राय को।